looking at other wicket keepers' performance, apart from Sanju Samson, Rishabh Pant, I think these two ही है अभी. I don't think इसके अलावा कोई चांस है. And ईशान किशन is There's one also. more guy. या There's या one मैंने more आज guy. आज मीम देखी. आई सॉ मीम स्पेच उसमें भी कर वो रहा था रोहित शर्मा पीछे से. हाँ हाँ. मनी इन द इसका बैंक नाम वाली. बड़ा घूम रहा है. एक मीम आई हुई थी मनी इन द बैंक की. उसमें रेफरी खड़ा हुआ है और वो ऐसे उसको रोहित शर्मा एंड एक जगह संजू सैमसन है और एक जगह पे ऋषभ पंत है. वो मनी इन द बैंक लेके दिनेश कार्तिक भाग रहा है. दिनेश कार्तिक. यस. मतलब कमाल है यार उस बंदे के. वैसे 1 साल से नहीं खेला है और आते ही ऐसे खेल रहा है यार. मतलब दिनेश कार्तिक कमाल है वैसे सही में. मतलब आई रियली विश किया दिनेश कार्तिक ये सेम फॉर्म अगर इंडिया के लिए रख लेता है यार. इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व थी अगर ऐसा No, इंडिया के लिए खेल रहा है भाई बंदा. given the longevity of his career. Looking at other wicket keepers' performance, apart from Sanju Samson, Rishabh Pant, I think these two ही है अभी. I don't think इसके अलावा कोई चांस है. And ईशान किशन is There's one also. more guy. There's या one मैंने more guy. आज मीम देखी. आई सॉ मीम स्पेच उसमें भी कर वो रहा था रोहित शर्मा पीछे से. हाँ हाँ. मनी इन इसका द नाम बैंक बड़ा वाली. घूम रहा है. एक मीम आई हुई थी मनी इन द बैंक की. उसमें रेफरी खड़ा हुआ है और वो ऐसे उसको रोहित शर्मा एंड एक जगह संजू सैमसन है और एक जगह पे ऋषभ पंत है. वो मनी इन द बैंक लेके दिनेश कार्तिक भाग रहा है. दिनेश कार्तिक. यस. मतलब कमाल है यार उस बंदे के. वैसे 1 साल से नहीं खेला है और आते ही ऐसे खेल रहा है यार. मतलब दिनेश कार्तिक कमाल है वैसे सही में. हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ आवर प्लेग्राउंड पॉडकास्ट. I hope you guys have enjoyed the last two videos, and we would love to keep hearing your suggestions in the comment box. Please keep telling us whatever you're liking. Which teams are you liking? अभी IPL एकदम जोरों शोरों से चल रहा है. The great IPL traffic jam has also started to take shape. All teams are getting locked in at 6 points. एकदम ट्रैफिक जैम बन चुका है. और अब हमारी दिल्ली और मुंबई की टीम जो भर गई है 4-4 पॉइंट लेके बैठ गई है. सो एकदम रोमांचक हो चुका है हमारा आईपीएल. एज ऑलवेज एज वी आर अप्रोचिंग द मिड स्टेज और द एंड स्टेज, मैचेस इंटरेस्टिंग होने शुरू हो जाते हैं. ऑल द परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन स्टार्ट बिकमिंग इंटरेस्टिंग. सो everything is getting a lot more exciting now. So we thought that we'll keep the discussion today to just see which players are doing well. कौन से players हैं जो we think are really performing well. कौन से ऐसे players हैं which we're finding very very disappointing this year, जिनसे we thought that बहुत उम्मीदें थी, but obviously they're not performing as well as we had thought. So I mean, if I start, I think for me Rajasthan Royals have are doing exceptionally well. आज भी they won. Although I felt today that they shouldn't have let that game go so deep. मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी when जायसवाल and ये सैमसन और बैटिंग कि भाई मैच इतना डीप जाएगा. मेरे को लगा था आज बोरिंग मैच होगा, बट सैटरडे है, आईपीएल का मैच बोरिंग कैसे हो सकता था. सो दे टुक इट टू द लास्ट ओवर, आई वुड से द लास्ट 3 balls. But I would say कि राजस्थान is looking very very good. मेरे को लग रहा है कि राजस्थान will be the first team to reach um, the playoffs. And मेरे को somehow before हमारा जो first episode भी था उसमें we had said that Rajasthan looks a very balanced team to us because they have quality bowlers, quality batters, and I think the way Sanju Samson is leading the team also, I think exceptionally well. वो बंदा बैटिंग बहुत सही कर रहा है. The team looks very very settled, and I feel कि संजू सैमसन has a very very good chance for the World Cup. मतलब अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें, although he's a top order player, so I feel that maybe ये top order पे we have too many players right now, so maybe whether he can perform the same way at the in the middle order or not, थोड़े concerns हैं. But then if you look at the middle order options like Rishabh Pant, or sorry, not Pant but Dhruv Jurel और जितेश शर्मा, उन्होंने कुछ खास किया नहीं है. They've been disappointing. So I think Dhruv as far as the Jurel, I wicket keepers think count is Dhruv Jurel, I think should have taken more responsibility today, and हाँ. for him आज along आज with परफेक्ट चांस है यार. correct. इतना आगे पीछे भी उनके थोड़े कैमियोज वगैरह तो हुए थे, एंड हम्म. अगर along with someone in his team who's batting really well as Riyan Parag, उनके साथ I think they both of them, the being the youngsters of the team, should have taken the onus on them कि आज चलो हमारे बटलर नहीं है, हमारा अश्विन नहीं है आज,
So we have to play like the senior players, and then once that our captain and one of the most the more opening batsmen has gotten out, we should take the game like not so deep, but yeah, finish the game quickly. आज पहली बार इनकी मतलब ऐसे मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ। अभी तक वो हाँ करेक्ट। नहीं होता था। अभी ऑब्वियसली रियान पराग, संजू सैमसन, बटलर, मतलब टॉप 4 इनके लिए भी उन्होंने ही गेम फिनिश करनी है। एंड इनफैक्ट हेटमायर के लिए भी अच्छा एक वो था आज, मतलब एक प्रैक्टिस के अभी तो उनको चांस नहीं मिल रहा था कि आए, और इस जिसके लिए उनको मतलब सेलेक्ट करा करा है कि आए और बाद में मैच। हेडमैर की बैटिंग ही नहीं आ रही थी यार, उनका टॉप ऑर्डर इतना सीधा, हेडमैर की बैटिंग ही नहीं आती थी। एग्जैक्टली, तो उसके हिसाब से भी आई थिंक उन्होंने काफी, मतलब जो बैलेंस टीम हम सब कह रहे थे उसके हिसाब से काफी अच्छा उन्होंने, मतलब आज भी एंड करा है मैच को। तो उनका जो बैलेंस है और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट हुआ है। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे विल बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई। एंड अभी तक तो वो काफी बैलेंस लग रहे हैं। आपने जो आईपीएल ट्रैफिक जैम की बात कर रहे थे शिवम भैया, तो ऑल द टीम्स ऑन द 6 पॉइंट्स, आई थिंक ट्रैफिक जैम से आगे निकल के एक्सप्रेसवे पे तो राजस्थान पहुंची हुई है, एंड एक टीम जो घर से नहीं निकली है, दैट्स बैंगलोर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एडिंग टू अरे पॉइंट, बैंगलोर यार, हमारी फेवरेट टीम। वो रुको, फेवरेट। हेटमायर का वैसे कहना पड़ेगा, हेटमायर फॉर द रोल दैट देव राजस्थान kept him as, ही इज डूइंग रियली हाँ वेल। मतलब हाँ एंड मोमेंट पे हाँ। आके लो नंबर ऑफ बॉल्स, हाई नंबर ऑफ रन्स इन द लास्ट 2 मैचेस हम्म, एज वेल। Even in the previous हम्म, match where the Parag and Samsung were batting really well, he finished it off really well, हम्म, a very high strike हम्म, rate. And in this match as हम्म, well, when getting Parag and Keshav Maharaj and everyone getting out, he हम्म, was the one who's taken the game home for Rajasthan. हम्म, हम्म। नहीं यार, एग्जैक्टली। एंड आई फील इवन रियान पराग बहुत अच्छा खेल रहा है इस साल। मतलब आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद हिम। वी इवन स्पोक अबाउट हिम इन द लास्ट एपिसोड एज वेल। ही इज प्लेइंग वेरी वेल। एंड इन फैक्ट आई वाज फीलिंग दैट मे बी इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ही कैन बी लाइक अ एक्स फैक्टर प्लेयर। बट inexperienced है, he hasn't really played for India आज तक, तो मतलब you never know. I think it will be little too soon, but he's also performing really really well. I आई थिंक think वो if you talk, गलती नहीं चाहिए प्रॉब्ली जो 2020 वन वर्ल्ड कप में जो हुआ था कि मतलब बेस्ड ऑन कंप्लीट आईपीएल परफॉर्मेंस hmm, लाइक, बट आई थिंक अभी ठीक है, देयर आर प्लेसेस फॉर 2-3 चेंजेस आई थिंक बॉलिंग में देख सकते हैं। बट रेयान पराग आई थिंक इट्स टू सून। आई थिंक ही नीड्स टू प्रूव इट। आई थिंक अगर वो अच्छा आईपीएल खेलता है तो ही गेट चांसेस जो इंडिया की हमारी बाकी सीरीज होती है, बिकॉज मेजरली जो विटोरिंग श्रीलंका, विटोरिंग बांग्लादेश, तो हमारी इंडिया ए साइड ही जाती है मोस्टली। तो आई थिंक उसमें चांस करना चाहिए। डायरेक्टली वर्ल्ड कप वुड बी एन एडेड प्रेशर, एडेड hmm, बर्डन, hmm, बिकॉज hmm, वी हैव सूर्या एंड रिंकू जो मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर संभालेंगे। hmm, So it's too soon, I think. But yeah, I think the way he's performing, the attitude level is also correct. So he should maintain this throughout the IPL now. but yes, हाँ correct. I think another player which is really impressing me in the middle order is Shivam Dube. I think Shivam Dube बहुत अच्छा खेल रहा है in the middle order. मतलब I again we're not sure whether he'll go for the World Cup or not, but I think he's been very very impressive. मतलब अगर उसकी bowling अच्छी होती तो he would have directly given competition to Hardik Pandya. But the way वो स्पिनर्स को खेल रहा है, मतलब ही इज परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। मतलब मेरे हिसाब से तो शिवम दुबे शुड बी देयर इन द मिडिल ऑर्डर। मतलब एक तो लेफ्टी है। अभी हमारे मिडिल ऑर्डर में अपार्ट फ्रॉम रिंकू वी वोंट इवन हैव एनी अदर एनी अगर अनलेस हम ऋषभ पंत को विकेट कीपर लेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम पंत एंड रिंकू को मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी प्लेयर भी नहीं होगा। बट आई थिंक दुबे शुड बी इन द स्क्वाड। मतलब वो बंदा बहुत सही खेल रहा है। एंड हाँ, मतलब मेरे लिए भी आई थिंक शिवम दुबे इज बेटर बैट्समैन देन हार्दिक पांड्या दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए बॉलिंग नहीं करने वाले, एंड आई थिंक वही चीज़ है बार बार जो, लाइक अभी वर्ल्ड कप में भी ही वाज बॉलिंग एंड ही गॉट इंजर्ड अगेन। तो आईपीएल में भी वो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, मतलब कभी डाल कभी नहीं डाल रहे। सो इफ ही वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया एंड ही वांट्स टू, आई मीन ही हैज टू बॉल 4 overs। अगर हम 5 bowlers खेलने करेक्ट वाले करेक्ट और करेक्ट। हार्दिक पांड्या फिफ्थ बॉलर, तो
वो कॉम्बिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि मतलब वो बॉलिंग डालना शुरू करे, अदरवाइज इफ यू वांट टू प्ले एज अ बैट्समैन देन तो देयर इज नो लॉजिक टू प्ले इन द टीम. Correct, correct. And yes, and I think, I mean, if I look at the other teams which are performing well, KKR last match थोड़ा हार गए, अभी उनका कल दोबारा मैच है, but they got 3 wins, एक मैच हार गए. But again, I think KKR के लिए भी तो one surprising factor has been Sunil Narayan. मतलब the way Gambhir has backed him, the way Sunil Narayan has just transformed himself to becoming that opener again जो पहले था. तो आई थिंक आई मीन क्रेडिट टू केकेआर. पर केकेआर की टीम में कभी भी एक पॉइंट लग रहा है दैट उनका थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर इज लाइक अ लिटिल थोड़ा सा अनसेटल लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल द अदर डे वी सॉ जस्ट सब रन मारते हैं तो सब रन मारते हैं. बट द अदर डे जब व्हेन दे हैड अ टफ गेम, चेन्नई बोल्ड वेरी वेल, थोड़ी सी केकेआर की टीम डगमगा गई थी. आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद श्रेयस अय्यर दैट डे एंड आल्सो विद रिंकू. आई थिंक श्रेयस और रिंकू दोनों के पास में अच्छा चांस था to like play a very a good knock, and काफी तब overs पड़े हुए थे. But I think ठीक है, early 4 games ही हुई हैं, you have a lot more chance. But I think वहाँ बॉलिंग भी पे उनकी मुझे वीक पॉइंट लगा, मतलब दे हाँ. एक है कि मतलब उनको हर बार दे हैव टू स्कोर 200 एंड देन आई थिंक चेस करना उनको ज्यादा मतलब बेटर होगा उनके लिए, बिकॉज हम्म. अभी यही है मतलब ऑल्दो मतलब बैटिंग उनकी काफी मतलब कोलैप्स हो गई थी केकेआर की, बट स्टिल बॉलिंग में ऐसा नहीं लगा कि कि बाउंस बैक करेंगे, क्लोज मैच लेके जाएंगे. दे नेवर लुक लाइक दे कुड डिफेंड द टोटल. हम्म. रिंकू भी आई थिंक थोड़ा टेस्ट हुआ तो था कि coming to a Chepauk wicket, slow wicket earning हाँ. wicket, and उसपे Correct. he was, not able to play as freely as he wanted, as he should have. In previous situations as well, where we've seen him bat, those were slightly more batting friendly wickets. Even if you go the last IPL as well, when one innings where him and Shardul had a very good partnership, that was also more of a batting wicket where he picked up runs. Even in the Afghanistan match for India, that was also well, India was in a similar situation where they lost quick and early wickets, but again a batting pitch as well where he made the runs. तो ये थोड़ा उसको आई थिंक अपनी गेम पे वर्क करना भी पड़ेगा कि हाउ ही प्लेज द स्पिन इन द मिडल ओवर्स One. एंड देन Correct. गेट One द slower रन्स. track. हाँ, क्योंकि इंडिया सिचुएशन मतलब प्रेशर सिचुएशंस में ही हैव टू प्ले might have to play the similar knock in the World Cup stages as well. या एब्सोल्युटली, And when we बिकॉज talk, मेरे को लग रहा है कि मतलब बट इररिस्पेक्टिव वी शुड डेफिनेटली गो फॉर द वर्ल्ड कप, मतलब बिकॉज एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन, एक जो क्वालिटी finisher है है, yeah, हाँ, correct, रिंकू हाँ. रिंकू तो है स्क्वाड में. फिनिशर में. रिंकू तो इजीली मेक बट सम हाँ, ही runs शुड there. डेफिनेटली मतलब अभी ही शुड मतलब ही शुड प्रैक्टिस मोर ऑन हिज गेम. इस मतलब आईपीएल में वो रिंकू नहीं दिखाई दे रहा जो लास्ट आईपीएल में था, इनफैक्ट जो इंडिया के लिए भी अभी खेल रहा था. ही वाज हम्म. वेल. So I think it's हम्म. very important for him to take that responsibility and मतलब act कि हाँ मैं अब इंडिया का प्लेयर हूँ. He's not only one of the players शायद select हो जाए. He'll definitely go, but he should take that responsibility now. Correct. And we're talking about batting. How can we not talk about the king, Virat Kohli, and the favorite RCB? यार मतलब मेरे को बहुत Yeah. दुख होता है यार. मतलब विराट कोहली बेचारा हर मैच में रन मारता है, फिर वो आरसीबी गाली भी खाती है, वो भी गाली खाता है बेचारा. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बेचारा अकेला खेलता है हर मैच में, और उसके बाद भी बेचारा आरसीबी हार जाती है. बट I think आई थिंक one द of वे the आरसीबी, lowest hundreds that he's made. हाँ, द वन ऑफ स्लोएस्ट 100. बट आई somehow I felt that they are के, although there is one argument which says कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, which is fair. ही जब आपके पास सपोर्ट नहीं है टू प्ले along with you, आप रिस्क नहीं लोगे. आप कम रिस्क लोगे व्हेन यू नो कि यार मैं आउट हो गया तो टीम कैसे एक अच्छे स्कोर पे पहुंचेगी. तो जब विराट की वो इनिंग्स थी अगेंस्ट राजस्थान, when he scored at 100, विराट स्ट्राइक रेट एट द एंड वाज 157 or 156. Yeah. The other day in RCB versus Mumbai, Rohit Sharma का strike rate was again 156. But the difference was Mumbai won the game
एंड रोहित शर्मा न्यू कि यार मैं अगर आउट हो भी गया तो मेरे बाद अभी तिलक, स्काई, हार्दिक, टिम डेविड इतने बैट्समैन पड़े हैं, क्या मैच जीत जाएंगे? हम्म जब विराट कोहली खेल रहा था ही फेल्ट कि यार अगर मैं आउट हो गया तो मेरे बाद कोई नहीं है. सो वन आर्ग्यूमेंट इज लाइक कि बॉस ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ही हैज नोबडी टू सपोर्ट हिम. बट एट द सेम टाइम आई फील कि जब 19th ओवर चल रहा था विराट कोहली सिंगल्स ले रहा था. मतलब ये मेरे को लगता है कि एट टाइम्स ही एक वो होता है कि यू गो इनटू एन ओवरड्राइव मोड कि बॉस आप सिर्फ यू आपको परवाह नहीं है अपनी विकेट की. यू नो क्या ठीक है, 2 ओवर पड़े, 3 ओवर पड़े हैं. अभी दिनेश कार्तिक वो स्टिल देयर इन द डग आउट. अगर मैं आउट हो भी गया इट डजंट मैटर है, 10 बॉल है तो दिनेश कार्तिक आके खेल ही लेगा. हम्म बट somehow I feel विराट कोहली अपना स्ट्राइक रेट ही इज नॉट एबल टू टेक इट लाइक 200 कि भाई मैं एक 6 हिटिंग स्प्री पे हूँ. somehow मुझे लगता है कि वो थोड़ा उनके पास वो चांस होता है कि ठीक है अगर मैं आउट हो भी गया इट्स फाइन, कोई बात नहीं यार, मैच हार जाएंगे ना, क्या हो गया, बट लेट मी टेक दैट रिस्क. अगर व्हेन वी आर चेजिंग आई एग्री उनको मैच जिताना है, ही हैज टू टाइम हिज इनिंग्स वेल. बट आई फील एट टाइम्स जब वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते हैं at times he becomes a little too slow and वो कभी कभी दूसरे प्लेयर जो आ रहे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल देता है. आपको रन रेट ऊपर लेके जानी है. एक तरह से विराट कोहली ने अपना एंड को रखा हुआ है बट रन रेट दूसरे प्लेयर पे चली जाती है टू इंक्रीज रन रेट. आई थिंक वहां पर थोड़ा सा एक चैलेंज आ जाता है. पर इस पे भैया अब वही कंपेयरिंग टू रोहित शर्मा इनिंग्स, रोहित शर्मा 156 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था क्योंकि उस दूसरे एंड पे ईशान किशन 200 पे 200 पार पे मार के चला गया. If let's say हम्म Faf was playing in the similar way that he was playing in the last few IPLs, जिस तरीके से स्टार्ट हो दे रहा था आरसीबी को, अगर हम्म फाफ का भी फॉर्म उस लेवल पर आ जाए, ही इज गोइंग इनटू गेटिंग नो ऑफ टू गुड स्टार्ट, एंड देन कोहली इज प्लेइंग सच एन इनिंग्स, देन दिस इज स्टिल ओके फॉर देम. द हम्म. क्वेश्चन इज अगेन कि फाफ नहीं चल रहा, ग्लेन मैक्सवेल तो पता नहीं कहाँ चला गया. आई थिंक वो बैटिंग प्रैक्टिस ही करने आए सिर्फ फॉर द वर्ल्ड कप. कैमरन ग्रीन को भी ग्लेन आई मैक्सवेल थिंक, कभी नहीं खेलता भाई. हाँ, आई थिंक मैक्सवेल तैयारी पूरी कर रहा है अगले साल नया फ्रेंचाइज की. कैमरन कैमरन ग्रीन भी इतना तो नहीं परफॉर्म कर रहा, नहीं कर बिल्कुल रहा. भी उतना कोई परफॉर्म नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलियन जितने प्लेयर नहीं खेल रहा भाई, कोई उसके लेकर ऑस्ट्रेलियन आया है इस वो. हाँ, साल कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं खेल रहा है. जान मुझे करते हैं ये, सीधा वर्ल्ड कप में आते हैं अपना सारा फॉर्म मिचेल लेके. स्टार्क इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा है, इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग कर रहा है मिचेल स्टार्क. दिस इज अ नेट प्रैक्टिस फॉर देम. मैं कह रहा हूँ लास्ट लास्ट ईयर भी जैसे डेविड वार्नर ने करा था, नेट प्रैक्टिस करने आया था यहाँ पे ताकि उसको इंडियन पिचेस का पता चल जाए, वो वर्ल्ड कप में रन मार. वार्नर भी कितना गंदा खेल रहा है यार. आई थिंक मेरे को लगता है वार्नर ड्रॉप हो जाएगा. वार्नर भी चांसेस हैं कितना बहुत बेकार ज्यादा. खेल रहा है. नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम कभी अपना वो नहीं करती, दे नो क्या करना है, वो सारा प्लानिंग करके आते हैं वो. एंड मतलब आई थिंक इंडियन टीम के लिए भी अब इम्पोर्टेंट है कि इनको भी अपना ऐसे दिमाग से खेलना चाहिए. लाइक फॉर विराट कोहली, आई मीन एवरीवन इज सेइंग कि विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं. आई थिंक इंडियन टीम के दिमाग में क्लियर एक सेट पैटर्न होना चाहिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के दिमाग में, कि ये कोहली का रोल है. एंड जैसे पैट हाँ. कमिंस के दिमाग में सबके लिए एक रोल डिफाइंड होता है कि कोहली ने हम्म अगर ऐसा हम्म खेलना है तो बाकी उसके आसपास लोग कैसे खेलने वाले हैं. सो हम्म आई थिंक लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम दे प्ले विद मतलब लॉट ऑफ मतलब उनके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, सब कुछ होता है, वो इमोशन से नहीं खेलते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन टीम ऑल्सो टू प्लान देयर वर्ल्ड कप अकॉर्डिंगली कि हाँ ये हमारे प्लेयर्स हैं, अगर विराट कोहली को हम ऐसे यूज करेंगे, रोहित शर्मा को हम ऐसे यूज करेंगे, देन इट विल मेक सेंस. हम्म. इसलिए आई फील कि whenever and we'll have a separate episode for this discussion where we'll discuss कि who we think will fit in India's squad for the T20 World Cup. But I feel that if अगर India zero in on विराट कि भाई विराट तो होगा ही नंबर 3 और वैसे तो ओपनर, तो आई थिंक इंडिया विल नीड ओपनर्स हु गो फ्रॉम द स्टार्ट. बिकॉज अगर विराट कोहली वो ऐसे प्लेयर हैं जो अपना आराम से टाइम लेके खेलेंगे, ही बी देयर टिल द एंड स्कोरिंग एट 130 140, तो इंडिया मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड अ शुभमन गिल मे बी फॉर एग्जांपल. बिकॉज शुभमन गिल भी थोड़ा सिमिलर स्टाइल से खेलते हैं. ही इज नॉट अ डैशर लाइक अ जायसवाल और अ रोहित. आई थिंक इंडिया को ऐसे प्लेयर्स, आई थिंक केएल राहुल अगेन, मेरे को नहीं लगता कि केएल राहुल के देन ही स्टैंड्स अ चांस. सो इंडिया विल नीड players to bat around him जो मारे at a high strike rate and which allows Kohli to then take the game deep अपना गेम खेलने के लिए. So yeah, and I think batters में तो I mean these are the batters which have really impressed me. I think ऋषभ पंत भी काफी अच्छा खेल रहा है.
I think he's playing better than what I expected. I didn't expect Rishabh Pant will come back after like such a time off from the game, but he's playing better than I expected him honestly. कल भी काफी अच्छा खेले थे. He timed his innings very very well. So I think I'm really impressed with Rishabh Pant, and I think both Pant and Samson they both have a very good chance. मतलब मेरे को ऐसा लगता है maybe one as a wicket keeper, one as a middle order batsman. I think दोनों का काफी अच्छा chance है for the World Cup. ये ऑफ करेक्ट। कोर्स मेरे को हाँ, लगा था कि मतलब इतनी मेरे को भी एक्सपेक्टेशन एकदम से नहीं थी। आई थॉट कि he'll have a decent IPL, he'll get back into the game and अच्छी प्रैक्टिस होगी, बट ऐसे लगा नहीं था कि मतलब he'll go for the World Cup ऐसे। बट looking at other wicket keepers performance apart from Sanju Samson, Rishabh Pant, I think these two ही हैं अभी। I don't think इसके अलावा कोई चांस है। एंड ईशान किशन इज Rizwan ऑल्सो में हो गए, या Rizwan में मैंने हो गए. आज मीम देखी, आई सॉ मीम स्टेच उसमें भी कर वो रहा था रोहित शर्मा पीछे से। हाँ हाँ. मनी इन द Rizwan बैंक World Cup वाली घूम रहा है. एक मीम आई हुई थी मनी इन द बैंक की, उसमें रेफरी खड़ा हुआ है और वो ऐसे उसको रोहित शर्मा एंड एक जगह संजू सैमसन है और एक जगह पे ऋषभ पंत है। वो मनी इन द बैंक लेके दिनेश कार्तिक भाग रहा है। दिनेश कार्तिक, यस. मतलब कमाल है यार उस बंदे के. वैसे एक साल से नहीं खेला है और आते ही ऐसे खेल रहा है यार. मतलब दिनेश कार्तिक कमाल है वैसे सही में. मतलब आई रियली विश क्या दिनेश कार्तिक ये सेम फॉर्म अगर इंडिया के लिए रख लेता है यार, इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व थी. अगर ऐसा नो, इंडिया के लिए खेल रहा है भाई बंदा. गिवन द लॉन्जेविटी ऑफ हिज करियर एज वेल, कि मतलब कहाँ 2005 या 6 में भी उन्होंने अराउंड द सेम टाइम एज धोनी ही केम इनटू द प्ले फ्रे, एंड तब से खेलते हुए अभी तक, कंपेयर हिम टू हाउ धोनी इज प्लेइंग एंड हाउ डीके इज प्लेइंग, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन कि लास्ट आईपीएल में खेलना, उसके बाद फिर कमेंट्री टीम में आ रहे हैं, बैटिंग कहीं हो नहीं रही है ज्यादा, परफॉर्मेंस वगैरह कहीं हो नहीं रही है, come into the IPL and then playing at such a low position for RCB as well, given the extra additional pressure he's been picked as just the sole finisher for the team, and he has to get quick runs. He can't even settle and take the time like other batsmen. He just has to come in and start hitting ball one. उसके हिसाब से तो he's playing really well, I must say. बट आई डोंट थिंक वो जाएगा, मतलब बिकॉज आई थिंक वी मस्ट हैव स्पोकन टू रोहित शर्मा ऑल्सो कि वो सोल्यूशन नहीं है। मतलब बिकॉज आई थिंक उसका रोल आइडली तो हार्दिक पांड्या, रिंकू एंड जडेजा, Hmm. इनका काम है। इट्स Correct. नॉट दिनेश का। हमें वी हमने नीड अ लास्ट वर्ल्ड कप में देख लिया यार. हमने लास्ट वर्ल्ड कप में वी हैड अ इंडिया वेरी का तो हाँ, डिसअपॉइंटिंग. तो आई थिंक उसके बाद से उसको खुद ही पता कि मेरा अब नहीं हो सकता, अब मेरा चांस नहीं है. करेक्ट। तो बट वही है, आई मीन ही इज प्लेइंग वेल, अच्छा है मतलब। बट हाँ, वी आई थिंक संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत टू को लॉक कर देना चाहिए अभी एक एक बैटिंग। प्लेयर जिससे मैं I'm very very surprised and slightly concerned is यशस्वी जायसवाल. मतलब 6 मैच हो गए आज मेरे को. आई रियली एक्सपेक्टेड कि आज जायसवाल नॉट आउट रहेगा, ही फिनिश द गेम बिकॉज स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था. आई रियली थॉट के मतलब इजीली मैच खत्म कर देगा जाके, कुछ खास है नहीं, कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी. बट जायसवाल से आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज मतलब बिफोर आईपीएल इट वाज ऑलमोस्ट लॉक कि जायसवाल विल बी द सेकंड ओपनर. बट अभी जैसे उनका फॉर्म जा रहा है इट इज स्लाइटली कंसर्निंग. मतलब ठीक है अभी अभी 8 मैचेस और पड़े हैं लीग स्टेज में, सो यू नेवर नो ही माइट फाइंड फॉर्म. बट आई डोंट नो वेदर इट इज द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड कप. सडनली एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं यशस्वी जायसवाल से. तो क्या रीजन है, बट उनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है. आई डोंट नो मेरे को भी मतलब इस. रिस्की भी लग रहा है बिकॉज रोहित शर्मा एंड जायसवाल दोनों सिमिलर प्लेयर्स हैं, ऑल्दो अटैकिंग प्लेयर्स हैं। तो देम अपने उस पे चल जाए दिन पे, देन द इंडिया कैन स्कोर 300, बट बोथ ऑफ देम आर लाइक दे गिव अ गुड स्टार्ट एंड देन एकदम से आउट हो जाएंगे। लाइक वो अच्छा खेलते खेलते लाइक दे हाँ लेट हाँ, फोर करेक्ट. शॉट और आउट हो जाएंगे। तब भी आई थिंक एज द बैकअप ओपनर शुभमन शुड बी देयर, बिकॉज शुभमन भी ऐसा नहीं कि नॉट प्लेइंग बहुत ही धीरे। करेक्ट, धोनी कोहली एंड शुभमन बड़े सिमिलर प्लेयर्स हैं, एंड बट आई थिंक आई बट डोंट वांट। चारों प्लेयर की जगह नहीं बनेगी ना. हम्म। मतलब 4 टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की जगह नीड स्क्वाड में. और वो आउट हो गए तो उसके लिए कोहली है, हमारे पास कोहली है, उसके बाद फिर बट हम्म. आई बाकियों डोंट को भी वांट कि उतरने के 3 लिए है। overs इंडिया 40 for 2।
आई या थिंक टू आई थिंक 30। जायसवाल और गिल में से कोई एक जाएगा। जायसवाल और गिल के फॉर्म के बेसिस पे, मतलब अनलेस जायसवाल पिक्स अप इज फॉर्म, अगर ऐसा फॉर्म रहा तो हो सकता है अगर शुभमन गिल को ले जाए फिर एज सेकंड ओपनर, और मे बी इवन ईशान किशन, आई डोंट नो। ईशान किशन नहीं अब नहीं, अच्छा खेल रहा है ईशान किशन बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक, और आई उसको थिंक, ओपनिंग करा ले। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, मतलब उससे बेटर था, या आई विल 100% या पिक मे बी शुभमन दे आज के विराट और रोहित को बोले ओपन करो, एंड नंबर 3 पे संजू सैमसन को खिला ले फिर। नहीं, विराट गिल। ओपनिंग को आई थिंक दे पुट द आइडिया आउट ऑफ देयर हेड्स। वो ओपनिंग में तो रोहित शर्मा के साथ वन ऑफ द यंगस्टर्स ओनली लेके जाएंगे, विदर इट बी गिल और जायसवाल। जायसवाल आई थिंक हैज अ बेटर चांस कि दोनों रन वगैरह बनाने में काफी फ्लुएंट है और क्विक स्टार्ट दे सकते हैं इंडिया को, विच दे आर लीनिंग टुवर्ड्स अगेन इन मोस्ट ऑफ देयर मैचेस की हमें जल्दी रन मारने, ज्यादा रन मारने हैं। बट गिल के साथ वही है कि, तो आई थिंक द डायनामिक दैट रोहित शर्मा लुक्स फॉर इन एन ओपनिंग पार्टनर इज कि आज मेरे से अगर टाइमिंग नहीं बैठ रही तो तू तो ज्यादा दूसरा तेज बना रन दे। मार, हाँ मैं थोड़ा आराम से खेलता हूँ, विच ही हैड अ वेरी गुड जेलिंग विद शिखर धवन रिगार्डिंग। गिल के साथ आई थिंक उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि गिल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में। जायसवाल के साथ तब भी वो है कि रोहित शर्मा इस विल से कि आई एम गोइंग ऑल गुन्स ब्लेजिंग, तू थोड़ा देख देख के, यू भी रन तो मार बट थोड़ा देख देख के खेल लियो। गिल के साथ उनको वही लगेगा कि मैं तो अगर रन मेरी नहीं टाइमिंग आज बैठ रही तो गिल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, और फिर वही होगा कि पावर प्ले में हमारा स्कोर 37 फॉर नो लॉस, 45 फॉर नो लॉस वैसे टाइप चल रहा है, विच इज नॉट हाँ लिसन, समथिंग। गिल इज हाँ। इज परफेक्ट फॉर लाइक ओडीआई, लाइक गिल एंड रोहित का जो पार्टनरशिप रहा है वो बड़ा सही रहा है फॉर ओडीआई। हम्म। आई थिंक आई एग्री, T20 के लिए जायसवाल ही एक ऑप्शन होना चाहिए, बट लेट्स सी, आई थिंक अनदर 2 वीक्स या 10 डेज में वील हैव मोर क्लैरिटी कि, बिकॉज ऑब्वियसली हम भी डिस्कस करेंगे अपनी स्क्वाड फॉर T20। सो क्या कॉम्बिनेशन बैठता है लाइक फॉर 16 स्क्वाड जो हमारी होगी, सो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कौन एज अ बैकअप बैट्समैन, बैकअप ओपनर, क्या हम कॉम्बिनेशन रखेंगे। बट आई अगर थिंक फॉर्म बैटिंग, में आ गया तो लगता है कि ऋतुराज कैन गेट इनटू द ओपनिंग स्लॉट। नहीं नहीं नहीं, फॉर नॉट फॉर T20। नॉट 14 में, एंड वैसे भी लंबी इंजरी ले ऑफ से वापस आ रहा है, एंड अभी भी मतलब 5 गेम्स में लास्ट गेम में जाके ही स्कोर्ड 50, उससे पहले भी कुछ खास बैटिंग कर नहीं रहा था। आई समहाउ 50 भी, फेल्ट इट वाज कि, अ ODI 50, इट वाज नॉट अ T20 50, बिकॉज कोई प्रेशर नहीं बिकॉज था। स्कोर कार्ड प्रेशर नहीं था, कोई आराम से पेस कर सकता है इनिंग्स। आई थिंक ऋतुराज थोड़ा सा बॉक डाउन हो गया बाय कैप्टनसी, आई थिंक इट वाज सडन चेंज फॉर हिम, सो आई थिंक हम्म। कैप्टनसी का काफी इफेक्ट पड़ा है उसको। ही इज नॉट प्लेइंग दैट फ्रीली, मतलब जैसे वो पहले खेलता था एकदम खुल के फ्रीली खेलता था, थोड़ा फर्क पड़ा था। आई थिंक ऋतुराज का इस वर्ल्ड कप के लिए तो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट ऋतुराज। ऋतुराज। हाँ पहले वो आई नॉट आईपीएल, उसके बाद आई थिंक देखना पड़ेगा। अभी अभी इतना अच्छा तो नहीं खेल रहा है आईपीएल पे अभी, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, बट या आई थिंक बैटिंग वाइज तो दीज आर द बैट्समैन जो अच्छा कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बॉलर्स, आई थिंक इंडिया के लिए स्लाइटली मोर कंसर्निंग एंड ज्यादा हेडेक जहाँ होगा, आई थिंक वो बॉलर्स होंगे, बिकॉज आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हमारे फास्ट बॉलर्स। आई थिंक इफ यू लुक एट द फास्ट बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मयंक यादव लुक्ड गुड, 2 मैच खेले, अच्छा खेले, बट अब इंजर हो गए हैं, सो वी डोंट नो व्हेन ही इज रिटर्निंग। बट अपार्ट फ्रॉम बुमराह आई थिंक सारे के सारे बॉलर बेकार लग रहे हैं मेरे को तो। मतलब ऐसा है कि हर एक प्लेयर पिट रहा है। सिराज इतना इतनी मतलब आई डोंट नो, मतलब सिराज समहाउ वी वर फीलिंग कि शमी नहीं है, सिराज संभाल लेंगे बुमराह के साथ, एंड आई स्टिल फील दैट सिराज विल गो बिकॉज मैनेजमेंट ट्रस्ट हिम, बट सिराज का फॉर्म भी बहुत खराब है। इट्स इट्स आई इट्स डोंट, रियली मैं रियली। ये पुराना पुराना सिराज लग रहा है मेरे को, जो मोहम्मद सिराज ऑफिशियल वाला जो है वही लग रहा है मेरे को तो। उसके बाद तो मैं आई थिंक उसका बहुत बर्नआउट हो चुका है उसका, तो जिस हिसाब से वो खेले जा रहा है 1 साल से ऊपर हो चुका है। एंड आई आई डोंट, इफ ही हैज टू गो फॉर द वर्ल्ड कप, आई थिंक उसको इंजरी बोल के अभी उसको रेस्ट दे देना चाहिए, सो दैट वो अपना कर, बिकॉज अगर वो पूरा आईपीएल खेलने वाला है और आई वर्ल्ड कप में जाएगा तो डिजास्टर होने वाला है मेरे ख्याल एंड से कुछ तो। वेरिएशन नहीं है यार, मतलब कुछ वेरिएशन नहीं दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस वो भाग के आते हैं और बस बस बॉल फेंक देता है बिना सोचे। मतलब कुछ डेथ्स में हमारा कौन बॉलर है? आज अर्शदीप भी 2 छक्के खा गया आखिरी ओवर में, मतलब
इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि डेथ में तो आप किसी को बॉल दे ही नहीं सकते यार, कौन कौन डालेगा बॉल डेथ में जाकर, कोई किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, कितने मतलब ऐसा एक बॉलर स्टैंड आउट नहीं कर रहा। नहीं, इंडियन पेस का तो बहुत वो है। थोड़ा सा मोहित शर्मा ने स्टार्ट किया था शुरू में, मोहित शर्मा पिटने लग गया, पिछले मैच में मोहित शर्मा पिटा है, वो ऐसा किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा अभी। डेथ बॉलिंग में हमारा फास्ट बॉलर नहीं, हमारी युजवेंद्र चहल तब भी शायद कर लेगा कुछ, कर लुकिंग एट हाँ वो तो भी बॉलर लगा। दैट वी हैव। भाई इस बार चहल को ले जाओ भाई प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है लेके भाई, इस खिला बार लो। मत करना भाई। लेके तो लास्ट टाइम भी गए थे, खिला लो भाई प्लीज, आई इस थिंक। बार चहल को खिला लो भाई। चहल होप मतलब चहल चहल। चहल यार इज इन अ वेरी इंडिया का अनलकी पोजीशन, क्योंकि इंडिया का ऑल टाइम T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर, आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर, भाई ने एक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला यार, कैसे हो सकता है, कैसे। ब्लंडर है ये, बहुत बड़ा ब्लंडर है इसको ना खिलाना, मतलब लास्ट उसमें भी लेके चले गए, एंड प्लेइंग अश्विन इज मतलब नहीं करना चाहिए। आई थिंक वही ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज अ चैंपियन साइड। मतलब इंडिया का वो हमेशा एक्स फैक्टर करते रहते हैं बार बार वही चीज कि हम ये कर लेगा वो कर लेगा। एक फाइनल में भी उसको शम्मी को करा के सिराज को ना करा के, तो क्यों क्यों करनी ये सारी हरकतें? मतलब प्ले चहल आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर, एवरी टीम इज लुकिंग फॉर अ लेग स्पिनर। लोग पता नहीं कौन कौन लेग स्पिनर खिला लेते हैं, हमारे पास लेग स्पिनर होने के बाद भी वही प्रॉब्लम। इफ आई थिंक जडेजा की वजह से हम अगर चहल नहीं खिलाते तो आई थिंक इट्स अब नहीं, अब नहीं चल सकता। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट प्लेइंग चहल। अगर यू हैव टू ड्रॉप जडेजा, आप प्लीज जडेजा ड्रॉप करो एंड प्ले अ प्रॉपर बैट्समैन। आप बैट्समैन खिला लो, बट जडेजा की वजह से आप चहल नहीं खिला रहे, इज नो लॉजिक टू मी। वही आई अनलकी थिंक उसी सेंस में ना कि तीन स्पिनर खिला नहीं सकती इंडिया, जडेजा को ड्रॉप करना उनको बड़ा वो लगता है, एंड व्हेन दे आर गोइंग फॉर द सेकंड ऑलराउंडर स्पिनर, है। हाँ, तो उनको मैंने कभी जडेजा को लगता है कि बैटिंग करते हुए नहीं देखा T20 में फॉर इंडिया। इनफैक्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इंडिया को मैच जिता के आ रहा है जडेजा। धोनी के साथ लास्ट ये खेला होगा इसी ये तो है उसमें। भाई, तो जडेजा का क्यों? बैटिंग फॉर्म चेन्नई के लिए अलग होता है, इंडिया के लिए अलग होता है। टेस्ट हटा दो, टेस्ट में जडेजा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट हम्म, इंडिया के लिए T20 और ओडीआई में तो भाई मतलब ये तो आई एग्री कि आई हैव नेवर सीन तो एक जडेजा प्ले कॉम्बिनेशन ब्लाइंडली। बिठाओ ना, यू प्ले दैट कॉम्बिनेशन कि आपका नहीं, आपका भी वो हैव टू प्ले लाइक फोर बॉलर्स। अगर हाथी पांडे नहीं तो फाइव बॉलर्स खिलाओ। एंड अगर जडेजा खिलाना ही है तो वाई कॉम्प्रोमाइज ऑन चहल? मतलब अगर आप जीत रहे होते तो अलग बात है, आप नहीं जीत रहे ना। एंड चहल इज अ स्मार्ट बॉलर, ऐसा नहीं है कि वो पिटना शुरू होता है तो फिर वो पिटता ही रहता है। ये ऑलवेज ऐसा कि तू दिमाग से करता है, वो कुछ ना कुछ सोच के करता है। एंड जडेजा इज अ डिफेंसिव बॉलर, वो कभी विकेट नहीं देगा आपको। और एंड डिफेंस इस भी साल अब उसका व्हाट आई खत्म हो गया ऑब्जर्व यार, इज अब तो इकोनॉमी रेट भी उसकी खराब हो गई है, अब तो पिटता भी रहता है जडेजा। पहले होता था कि मतलब वो उसके 4 ओवर होते थे, विद इन 20-25 रन उसका वो स्पेल खत्म होता था, एंड जल्दी खत्म होता था। अब तो मेरे को जडेजा में लिमिटेड ओवर्स में तो वो भी नहीं दिख रहा कहीं पे वो होता हुआ। उसने ही बोल्ड वेल अगेंस्ट केकेआर, उसने जडेजा बोल्ड बोल्ड वेरी वेरी वेल। वैसी विकेट कहाँ मिलेगी भैया आपको किसी भी वर्ल्ड कप हाँ में, वो विकेट इंडिया विकेट के मिल बाहर जाए भी। ऐसी। हाँ। हाँ एंड इनफैक्ट मैं नहीं एक पर पॉइंट बोल रहा था कि चहल इस साल इफ यू सी ऑलमोस्ट एवरी गेम में ही इज बॉलिंग ओवर एट द डेथ। ये हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ही इज द ओनली स्पिनर हुज कंसिस्टेंटली कमिंग एंड बॉलिंग डेथ में आके, एक ओवर डाल देता है आके वो, चाहे हाँ। 15th ओवर डाले, चाहे 16th ओवर डाले, चाहे 17th ओवर डाले, वो हर मैच में ओवर डाल के डालता है डेथ में आके, और विकेट भी लेता है। उस दिन शुभमन गिल की विकेट ली थी यार, दो हम्म। दो ही वेंट फॉर 2 बाउंड्रीज, उसके बाद आके शुभमन गिल की विकेट ले ली, मैच पलट दिया पूरा आके वहीं पे। हम्म। नहीं, आई तो I होप think- ये मतलब राजस्थान का थिंक टैंक तो होगा। आई एम होपिंग कि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का थिंक टैंक भी हो, कि चहल को वो चाह रहे हो कि भाई तू ऐसे बॉलिंग कर, वील डेफिनेटली वांट यू टू प्ले। अब हम्म तू ऐसे डेथ में भी कुछ कर, मतलब ट्राई समथिंग। तो मैं होप भी कर रहा हूँ। अगर टफ बॉल्स लेने हैं लाइक जडेजा एंड हार्दिक पांड्या अगर नहीं 11 में फिट बैठ रहे तो नहीं बैठ रहे, मतलब दिस इज हाउ यू, मतलब आप ऐसी गेम को आगे लेके जाओगे, दिस इज हाउ वील विन। वरना आप वही जडेजा पांड्या ऋषभ पंत and इसी कॉम्बिनेशन में लगे रहोगे कि हाँ ये खेलेंगे करेंगे। आई डोंट थिंक कोई चांस है, स्पेशली वो T20 के उसमें तो चांस नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक कुलदीप यादव तो पक्का खेलेंगे, कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ही इज वन करेक्ट। somebody who's looking very very good, so I think he'll definitely be there. But हाँ, as Sanjay is rightly saying, it will be a call कि इंडिया डिफेंसिव माइंडसेट से जाएगी एंड जैसे कि हमें बैटिंग में क्वेश्चन चाहिए है, जडेजा विल गिव अस 4 overs में भी 30 runs और एंड नॉट पिक अप अ विकेट, वर्सेस से अगर हम चहल को खिलाएं along with कुलदीप,
Jadeja, Chahal might go for 4 overs में he might go for say 35 or 36, you know, but he might give you 2 wickets और वो 2 या crucial wickets दे सकते हैं हमें. तो करेक्ट. आई थिंक वही कॉल होगी. फॉर एग्जांपल इवन इन द वर्ल्ड कप फाइनल आई फेल्ट कि यू नो डिड वी इफ वी हैड अ बॉलर विद एन एक्स फैक्टर, हमें विकेट चाहिए थी, हमें रन्स कंटेन करे कुछ नहीं मिल रहा था, हमें उस टाइम विकेट चाहिए थी, हमें थी यार कोई बंदा हमारे लिए उस टाइम आके विकेट निकाल दे. इवन इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड 2022 T20 वर्ल्ड कप में हमें विकेट ही नहीं मिली. हमें एक विकेट करेक्ट. टेकर चाहिए जो आके ठीक है यार आप जाओ, लेग स्पिनर की हमेशा ही क्वालिटी होती है आप रन के लिए जाओगे बट आप विकेट अपॉर्चुनिटी निकाल कर दे दो. हाँ तो आई थिंक इंडिया को वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि आप सारे डिफेंसिव माइंडसेट से जाओ कि हम सारे डिफेंसिव बॉलर लेके जाएंगे जो रन नहीं खाएंगे. यू माइट एंड अप इन द सेम सिचुएशन. और इंग्लैंड वाले मैच में तो उनका आदिल रशीद आके हमारे अगेंस्ट विकेट ले रहा है, रन भी कंटेन कर रहा है थोड़ा सा, मतलब गोइंग फॉर इनोकेट अमाउंट ऑफ इवन रन. एडम जाम्पा यार, एडम जाम्पा ऑस्ट्रेलिया के लिए हर मैच खेलता है. एडम जाम्पा से 100 गुना बेटर चहल है यार. करेक्ट. हमारे पास नहीं, एक वर्ल्ड पिछले क्लास वर्ल्ड कप लेग में स्पिनर है. एग्जैक्ट पिछले T20 वर्ल्ड कप में तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे, कहीं कहीं उठा के गई है. ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं, आपके इतने बड़े ग्राउंड्स हैं, लेग स्पिनर को मारना मतलब बहुत टफ है. अब तो क्रॉस द अगर लाइन जाके यार डीप मिड विकेट पे छक्का मारना लेग स्पिनर को इतनी लंबी बाउंड्री पे इतना मुश्किल होता है. आप एग्जैक्टली खिलाओ लेग स्पिनर को वहां पर, उसको बोलो बॉल टॉस करे, बैट्समैन को बॉल डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का मार के दिखा मेरे को. एक लग जाएगा, दो लग जाएगा, तीसरे पे अपना विकेट दे देगा. नहीं नहीं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर कुलचा. वो इम्पोर्टेंट है T20 के उसके लिए. मतलब बिकॉज वैसे भी हार ही रहे हो, ऐसा नहीं कि आप जीत रहे हो, तो लेट व्हाई नॉट टेक दैट रिस्क एंड अटैकिंग मोड से खेलो. एंड मतलब चहल को भी वो कॉन्फिडेंस मिलेगा. मतलब आई थिंक लव इज एटीट्यूड. मतलब एक बार भी कोई ऐसा नहीं है कि ही इज क्रिबिंग, ही इज मतलब सल्क कर रहा है, कोई अपनी गेम में उसकी कोई डिप आई है. बिल्कुल भी नहीं. एवरी ईयर एवरी मैच ही इज परफॉर्मिंग. जब भी इंडिया को बुला लो, इंडिया के लिए बुला लो, मतलब इज नॉट लाइक ईशान किशन कि मैं एक साल तो बाहर बैठा था, मेरा बर्न आउट हो चुका है, अब नहीं हो पाएगा करेक्ट मुझसे. इट्स पुअर करेक्ट एटीट्यूड. वो करेक्ट. चहल जैसा प्लेयर भी तो बाहर बैठा ना, वो तो टीम में भी नहीं था, स्क्वाड में भी नहीं था, वर्ल्ड कप में भी नहीं था. स्टिल ही इज इन दैट एटीट्यूड एंड इन दैट मूड कि वो खेलना चाह रहा है. ही वांट्स टू परफॉर्म इन. ही इज द बेस्ट स्पिनर राइट नाउ. आई मतलब इस एटीट्यूड से वर्ल्ड कप जीतते हो. करेक्ट करेक्ट. I think if India has to win, India has to have that attitude of Captain Pat Cummins, जो इस IPL में भी I think Captain Yeah. Pat Cummins ने कमाल ही कर दी है. The way he's bowling, I think after Bopara अगर मेरे को stand out कोई fast bowler लगा है, Mustafizur is also bowling very well. If we talk Hmm. about the foreign fast bowlers, but एक stand out Pat Cummins जो bowling कर रहे हैं and the way he's leading the team, brilliant. मतलब यार ऐसा लग रहा है अभी whatever Pat Cummins touches will turn into gold. तो And इंडियन 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 सपोर्टर्स को अपने वो में ले आए हैं. इंडियन सपोर्टर्स उधर खड़े हुए ऐसे वो माउथ सेट वाली साइलेंस वाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने के लिए. मतलब सही किससे ज्यादा क्या कर सकते हैं इंसान. सही में ऐसा लग रहा है 20 करोड़ रुपए खर्च करे सनराइजर ने बट एकदम वर्थ थे टू ब्रिंग इन पैट कमिंस. ही इज द नहीं, ये बेस्ट उसकी बॉलर यार. टीम है मतलब. वहाँ हाँ भूवी भूवी नटराजन व सब लोग इतनी नटराजन थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बट भूवी उनाडकट कोई भी नहीं चल रहा है. पैट कमिंस अकेला अपने दम पर सिर्फ अच्छी बॉलिंग करके उनको मैच जिता और स्मार्ट बॉलिंग, मतलब इस प्ले फील्ड के हिसाब से, पिच के रहा हिसाब से. अगेन इन द हाई स्कोरिंग मैच अगेंस्ट मुंबई एज वेल, उनको पता था कि तेज मारने पे रन पड़ रहे हैं, तो वो कटर फेंकना शुरू हो गए. वो 120 से करेक्ट. ऊपर नहीं लेके जा रहे, 120 125 पे रख रहे अपनी स्पीड. तो 130 यही जो 140 बता लास्ट सकता है टाइम बंदा. भी. हाँ. हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट में लास्ट में डिस्कस किया था बिटवीन मिचेल स्टार्क एंड मैट कमिंस. यार हम्म. मिचेल स्टार्क कोई 140 पे फेंक रहा है, वो छक्के खा रहा है, वो बाउंसर भी नहीं मार रहा. वही पैट कमिंस को समझ में आ गया कि इंडियन पिचेस पे ये वर्क नहीं करेगा. मतलब दैट शो द डिफरेंस के. मतलब व्हाई इज ही दैट, मतलब ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है वो, ऐसे ही कर रहे. मिचेल स्टार्क तो भाई साहब मतलब वर्ल्ड ऐसा कप लग रहा है विनिंग कि कैप्टन है यार. सब कुछ ही दिया भाई वो. मिचेल स्टार्क तो 24 करोड़ लेकर ऐसे एकदम कबाड़ा कर रहा है यार. मतलब वो तो बहुत ही गंदी बॉलिंग करता है, बहुत ही बेकार. आई थिंक केकेआर उसकी जगह मतलब दे शुड ट्राई दुष्मंता चमीरा. मतलब इससे ज्यादा क्या ही पिटेगा वो. शायद इसे बैटरी डाल लेगा, इतनी गंदी बॉलिंग तो नहीं करेगा. नहीं यार भाई सेम आई थिंक बिल्कुल ही हाफ हार्टेडली बॉलिंग डाल रहे कि मैं बस फिट रहूं अपने वर्ल्ड कप के लिए, मुझे इंजरी ना हो जाए, तो उसी उसे डाल रहा है. बट हाँ सेम मतलब
कुछ ना कुछ टफ कॉल्स तो लिए, मेरी इस बॉलिंग लगी जैसे बाकी इंडियन बॉलर्स हैं 50-50 रन खा रहे हैं, 40-40 रन खा रहे हैं। लाइक मेरे को थोड़ी सी उम्मीद थी खलील से एज अ लेफ्ट खलील भी आर्मर। डिप हो गया वो, शुरू के 3 मैच के बाद हाँ, खलील खुश हो चुका है, कुछ भी नहीं होता खलील से भी। मुझे कोई लग नहीं, नटराजन इंजर्ड रहता है, खलील अब पिटना शुरू हो चुका है, मुझे अर्शदीप तो नटराजन एक्चुअली थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्पेशली नटराजन थोड़ा डेथ है, बट नटराजन का वही है, इंजरी इनकंसिस्टेंट है। प्रोन है, बट एक हाँ। मैच खेलता है, 2 मैच बाहर, 2 मैच खेलेगा, 1 मैच बाहर, और आईपीएल इंजरी के प्रोन थिंक है। उस आईपीएल के वो खेला भी नहीं है वैसे तो। हाँ, कुछ खास खेला भी नहीं आईपीएल से पहले। एंड मेरे लिए तो लेफ्ट आर्म में मतलब अर्शदीप भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड, वो लास्ट मैच में ही प्लेड वेल, विकेट ली थी उन्होंने जब हम्म। चार, बट ही नेवर लुक लाइक, कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उनको, कि शक्ल पे मेरे को देखता हूँ कि यार वो ही घबराए रहते हैं बाजी हमेशा, कि यार कोई ना कोई आके हमेशा बचा ही लेंगे, कि नहीं वो मतलब ठीक है उसके यॉर्कर नहीं चल रहे हैं, कोई स्लोअर वन कुछ यॉर्कर भी। बिल्कुल नहीं चल रहे इस साल, बिल्कुल हाँ। नहीं, मतलब उसकी हर बॉल से फुल टॉस आ रही है, यॉर्कर उसके चाह ही नहीं रहे इस साल। आज भी तो जो आज जो भी यॉर्कर पहली मिस हुआ, पहली दो तो सिक्स अच्छी पड़ आ गया, गई थी, उसके उसके बाद बाद फिर 6। खराब हो गया। हाँ। उसकी यॉर्कर बिल्कुल, और वो जो आखिरी जो जिसको छक्का गया वो भी लेग स्टंप पे फुल टॉस, वो भी एग्जैक्टली। छक्का। नहीं तो सो आई लाइक थिंक बॉलिंग तो विल बी अ ह्यूज ह्यूज कंसर्न, ऐसा कोई भी स्टैंड आउट बॉलर निकल के नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से तो अगर बहुत ही एक्स फैक्टर लेके अगर करना है तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉलर्स हमें लेके जाने पड़ेंगे, जैसे आकाश मदीवाल, बॉम्बे का, ही इज मैं तो बॉलिंग कह रहा हूँ वेल। नहीं, एक्स फैक्टर वैभव एक ही अरोड़ा, है। हर्षित एक्स राणा। फैक्टर एक्स फैक्टर एक ही है। हाँ। स्टेरॉइड के इंजेक्शन मारो मोहम्मद शमी को, उसको बोलो किसी तरह और बस शम्मी फॉर्म भाई में को वापस। बोलो आ जाओ, यस, वी नीड यू शम्मी भाई, प्लीज, अगर हमारा वीडियो कभी देख ले गलती से, गलौटी वी को नीड आप यू निहारी में प्लीज। स्टेरॉइड डालो, उनको लेकर आओ, खिलाओ, मटन शम्मी खिलाओ, भाई आ लेकर आओ जाओ, बस। हमारी बॉलिंग आपके बिना कुछ नहीं है भाई, बचा लो हमें। शम्मी बुमराह अपने दोस्त में ना खिलाओ, एंड कोशिश करो कि भाई ये करे, बिकॉज कोई चांस ही नहीं लग रहा, मतलब वो लखनऊ का वो कौन सा बॉलर है, गोलू मोलू सा, जिसने भी 5 विकेट भी ली थी। मयंक यादव, नहीं, यश नहीं ठाकुर। नहीं, यश यश ठाकुर। ठाकुर, यश वो ठाकुर भी अच्छा डाल रहा है, मतलब उसको भी मैंने देखा है इस बॉलिंग में, बट आई मीन बहुत इनएक्सपीरियंस है मतलब। बट इनएक्सपीरियंस है यार, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये सब इनएक्सपीरियंस बॉलर है। पर मुझे लग रहा है इनमें से ही उठा के लेके जाना पड़ जाएगा कल को, बिकॉज कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ उसको ले जाओ यार, अपना तुषार देशपांडे, कि वो भी अच्छा बॉल डाल रही है, लाइक लास्ट आईपीएल आल्सो ही बोल्ड वेल, कंसिस्टेंट है। उसका रीजन है, विकेट के पीछे खड़ो के एक आदमी बता रहा है क्या बॉल फेंकनी है, वो उसके वो पास इसलिए वही है। बॉलिंग करता है, वो तो नहीं जाएगा वर्ल्ड कप। नहीं वो मेरे को नहीं लग रहा, मतलब पेस तो मतलब बहुत बेकार है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा किसी को, मतलब इसलिए कि आप वो लकी ड्रॉ निकालो, जिसका नंबर आ गया उसको ले जाओ बुमराह के साथ, कोई भी। और इनफैक्ट मतलब मैं इसलिए, मुझे थोड़ा वही है कि एज अ फास्ट बॉलर मेरा मन करेगा कि मैं, जब दिख रहा है कि वर्ल्ड कप है एंड कोई फास्ट बॉलर नहीं बुमराह के अलावा, तो मैं तो ट्रिपल 5 टाइम परफॉर्म करना चाहूंगा, कि यार मेरे को लाइमलाइट में आके मैं अच्छा खेल के मेरे को चांस मिल जाए। आई नो तब डिसअपॉइंटमेंट होता है, लाइक बैटिंग में भतेरों बड़े हुए हैं, लाइक बहुत है, स्पिनर्स भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो उसमें कभी कभी होता है, लाइक फॉर रियान पराग इट विल बी स्टिल, मतलब उसको लग रहा है डिसअपॉइंटेड वो रहेगा अगर वर्ल्ड कप नहीं किया, मुझे लग रहा है वो शायद अगर पुराने मोड में आ जाए तो बोल भी दे कुछ उसकी तरह, राइडू की तरह। बट एज अ फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर आईपीएल में इज हाईली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज नो वन इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं जाऊंगा और इंडिया को जिता के आऊंगा। एक लग रहा था वो भी इंजर होके बैठा हुआ बाहर, या तो उसको स्टेरॉइड खिलाओ, उसको लेकर आओ। कौन, मयंक यादव? हाँ। बट वो भी वही तो यार, टू, यार एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, 2-2 मैच, 3-3 मैच खेल के, मतलब क्या हाँ, पता यार वहां पर क्या कर पाए। इमरान मलिक हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो तो अच्छा खेलने के बाद भी इतना नहीं कर पाया, 2-3 मैचेस के बेसिस पे नहीं कर सकते आप, कि ये जैसे वो बॉलिंग 155, मतलब वही कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ये सब ना, इनको आदत है, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडियन, सबको खेलने की हैबिट है। अब 158 डालेगा उतने लंबे छक्के पड़ेंगे, उमरान मलिक को पड़ रहे थे ना, तो उसके बेसिस पे तो नहीं आ सकते, बट हाँ इट विल बी अ टफ सिचुएशन आई एंड यू थिंक। कैन सी इट कि मतलब यूएस वेस्ट इंडीज में कोई मैच चल रहा है, 156 की बॉल आ रही है, और वही ट्रेविस हेड उसको खिंचा के पुल मार रहा है छक्के के लिए। चलो देखते हैं।
We will assess over the next 2 weeks as well. तब तक हर टीम के mostly 7-8 मैचेस हो जाएंगे. We'll be a little more deeper into the IPL, and I think India के World Cup will be closer to seeing India के World Cup team में कौन select होगा, because I think selection भी I think in the first week of May या कुछ होनी है. The Correct. first probably list will come out. So maybe we'll come back for the next video with players who we think will make it to India's 11 or India's 15 maybe for the squad. And we will assess further the players who we think कौन से players अच्छा जा रहे हैं, कौन से players खराब खेल रहे हैं, how are the teams performing. So we'll come back with another video then. Even But in next the week of IPL would be amazing. मतलब ये जो आने वाला है crucial बहुत week एकदम. क्या एकदम पीक टच करने वाला IPL का. So till then, keep watching the IPL, guys. Watch our video. Let us know in the comment section what you think. What are the things which you want us to improve? And I think next time we might also come with some analysis, like some graphs, some charts where we show that which are the players who are performing well. We'll put in some numbers. We'll throw in some numbers. आज हमने सिर्फ discuss किया था. But I think next time we'll throw up some numbers. We'll throw some charts to show some different types of analysis, which it's apart from just numbers and combination of things, strike rate, averages, economies, क्या अच्छा लग रहा है, कौन से players अच्छा खेल रहे हैं. We'll show something like that. Sure. So thank you guys. Keep watching, keep supporting us, and we'll come back soon with another video. Until then, keep supporting us. If you like our content, please subscribe, and just let us know what you like, what you don't like, and we'll try to improve and keep coming back with more videos. So thank you for watching this one. Bye.